गुड आफ्टरनून बेटा। हमने आपको पिछले वॉल्यूम में बताया था कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज जो हमने आपको कल पढ़ाया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। मैंने कहा कि बहुत से सेक्स लिंक्ड डिजीज होती हैं, सेक्स लिमिटेड डिजीज होती हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑटोजोमल डिजीज़। ऑटोजोमल डिजीज में सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन आते हैं सिकल सेल एनीमिया एंड थैलीसीमिया। तो मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सिकल सेल एनीमिया के ऊपर आते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि आपको थैलीसीमिया या मस्कुलर ड्यूचेनियल डिस्ट्रॉफ के बारे में आता है। इसको हम आपको डिटेल जब क्लास लेक्चर में आएंगे तो भी वहाँ डिस्कस करेंगे एक बार। मस्कुलर डिस्ट्रॉफ में क्या होता है कि जो सार्कोफाइबर होते हैं मसल्स में वो नहीं बनते हैं ड्यू टू द अफेक्टेड ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर by the autosomal gene become mutant, then no formation of the sarcofiber by which the muscles are lose out and the patient undergo paralysis. They are on wheelchair, they are not survive a lasting। आपने एक फिल्म देखी होगी पा जैसा। तो हम डिस्कस करते हैं सिकल सेल एनीमिया के ऊपर, जो आज के लेक्चर में कंसंट्रेट करेंगे। सिकल सेल एनीमिया इज ए काइंड ऑफ आल्सो पॉइंट म्यूटेशन ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। जनरली इन केस ऑफ द ह्यूमन hemoglobin contain the two chain, alpha chain and beta chain. Here the one chain are discussed here, just like the a normal man which contain the normal RBC. Normal RBC means those type of person which are not contain the gene of sickle cell anemia, just like the HbA, HbA. It is the normal genotype. So here the GAG, it is a kind of genetic code which are based upon the DNA. We discuss in the molecular genetics, पढ़ेंगे हम लोग। तो GAG the base sequence or genetic code which specify amino acid, जो अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे। तो दोज टाइप ऑफ पर्सन विच कंटेन द नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन HbA टाइप, तो देयर जीन कोड मान लेते DNA GAG। DNA कोड करेगा, बेस पेयर करेगा। हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि G के साथ C, A के साथ T और G के साथ C। इफ mRNA इसको ले जाता है, क्योंकि जब जेनेटिक कोड कैरी करता है तो mRNA कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू अदर सेल्स। तो mRNA GAG कैरी करता है। अब इसका सीक्वेंस क्या है? वायलिन, हिस्टाडाइन, लियोसिन। इट इज कनेक्टेड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। इट इज द ऑल आर द अमीनो एसिड। ये सारी की सारी जो हमने आपको सीक्वेंस बताया है, अमीनो एसिड सीक्वेंस, बिकॉज हीमोग्लोबिन चेन ए या चेन अल्फा कंटेन द 25 अमीनो एसिड एंड बीटा कंटेन द 30 अमीनो एसिड। ओके, तो जनरली इट इज द अमीनो एसिड वेयर द फर्स्ट पोजिशन द वायलिन, हिस्टाडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक। ओके, तो हियर द ग्लूटामिक आर रिपीट। So this type of person produce the normal type of RBC because they are normal HbA. So their RBC are biconcave disc shape, they are normal. But due to the mutation कैसे हुआ? चीज़ें वही हैं, GAG, यहाँ पे G के साथ C, A के साथ A आ गया। मतलब ये हुआ कि this pair came from the T but they pair to A. It is the mistake. It is a kind of mistake. They are not substitute material. तो ये G के साथ C, G के साथ C, A are not undergo the pairing. तो CAC का mRNA हुआ, C के साथ G, A के साथ U और C के साथ G, क्योंकि mRNA it is the based upon the RNA base. ओके, तो GUG हो गया। और GUG क्या कोड करता है बेटा? वायलिन। तो इसका मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6 नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज लिटिल चेन। ये चेन यही है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
6 position is contain glutamic, and here 6 position contain the valine. So this type of person which contain glutamate, their genotype are HBs and HBs. This type of person are affected of sickle cell anemia, affected of sickle cell anemia. But generally female are affected of this disease. Male are rarely. Male are not affected. Male only carrier of sickle cell anemia. मेल से कैरियर होते हैं, बट फीमेल ऑलवेज आर अफेक्टेड ऑफ सिकल सेल एनीमिया, बट फीमेल ऑलवेज आर अफेक्टेड ऑफ दिस डिजीज। इसको आप जरा देखें तारे। ठीक है बेटा, अब बात सिकल सेल एनीमिया डिस्कस हो गया, इधर इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बेटा इसमें है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा डिजीज थाइलीसीमिया। Thalassemia is quite different in terms of the sickle cell anemia. In sickle cell anemia, blood are produced, but RBC becomes sickle cell due to the point mutation or due to the autosomal recessive mutation. Okay, but in case of thalassemia, is the blood are not produced inside the child, inside the human body, due to the deficiency or due to the genetical disorder. Generally, this type of person, this a child in which the thalassemia are occur, where hemoglobin alpha chain and hemoglobin beta chain, जनरली कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन कंटेन द टू चेन। अभी हमने आपको बताया हीमोग्लोबिन ए में 25 अमीनो एसिड होती है, हीमोग्लोबिन बी कंटेन द 30 अमीनो एसिड, बट इन केस ऑफ थैलीसीमिया हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन वन आर नॉट प्रोड्यूस इनसाइड द ह्यूमन। और यहाँ पे ड्यू टू द लैक ऑफ जीन this chain are absent, yeah, otherwise this also contain the absent. So when in thalassemia one hemoglobin polypeptide chain are not synthesized, then no production of RBC in child. So those type of child which are suffering from the thalassemia, in which this type of disorder are found, where no blood are synthesized. ठीक है बेटा, इसमें जरा देख लें, मैंने कहा कि इसमें से कोई चेन, अब इसमें अगर इफ
thalassemia gene are present in single dose, then one chain are not synthesized. तो जनरली if the when they are, मैंने कहा when they are present at अल्फा चेन और बीटा चेन, अगर बीटा चेन नहीं है तो बीटा चेन आर नॉट सिंथेसाइज। अब जनरली जब नहीं होगा तो हमने कहा कि HbA और HbB, तो हियर द B आर नॉट सिंथेसाइज। So this type of child are found in the heterozygous condition. Here the blood deficiency are occur, but sometimes thalassemia or gene are found at double dose. Means they are present at the both double dose. Then both chain are not formed. जब दोनों चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो दिस टाइप ऑफ थैलेसीमिया आर वेरी डेंजरस इन विच द चाइल्ड बिकम डाई। इसमें क्या होता है, चाइल्ड की डेथ हो जाती है क्योंकि ड्यूरिंग द एम्ब्रोनिक कंडीशन ब्लड आर नॉट प्रोड्यूस इनसाइड द एम्ब्रायो, देन दिस टाइप ऑफ चाइल्ड आर नॉट सर्वाइव इन द नेचर। तो सम अदर डिजीज जस्ट लाइक द phenylketonuria where the phenylalanine amino acid digestive enzyme tyrosine oxidase are not synthesized, then phenylalanine released into the fecal matter and the urine, and then this urine come to the contact of the air, they become blackish in color. So different type of disorder, cystic fibrosis, neurofibromatosis, CML, Huntington chorea, a lot of the disease we are discussed which are the autosomal, and some disease we are discuss here chromosomal disorder. In board these questions are asked. ओके तो मैंने आपको सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बताया कि सेक्स लिंक कौन कौन से हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया आपने पढ़ा, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताया कि दे आर नंबर ऑफ डिजीज। व्हाट इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में वन इज द टर्नर सिंड्रोम, second is the Down syndrome, Cry-do-Fayette syndrome, Edward syndrome, Marfan syndrome, Philadelphia syndrome, तो chromosomal disorder means those type of disease which cause in human which occur due to the loss or gain of the chromosome, just like the Turner syndrome, the loss of chromosome, just like the Down syndrome, excess increase the excess number of chromosome, Cry-do-Fayette syndrome, 8 नंबर क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा आर्म आ जाती है तो चाइल्ड की वजह से लाइक फैट हो जाती है। एडवर्ड सिंड्रोम 18 क्रोमोसोम पे होती है, मार्फन सिंड्रोम 11 नंबर पे होती है, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम भी आपको 14 नंबर पे होती है। तो दिस इज द list of the chromosomal disorder which caused by the chromosome inside the human body. It is a kind of chromosomal disorder. इसमें आप ऐड कर सकते हैं एक जैसे लाइक द पटाऊ सिंड्रोम। ओके
इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा आर मीन 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो जनरली केस और बनती है क्लाइन फेल्टर syndrome. Okay, in Klinefelter syndrome, 44A plus XX or XY. Here the one extra chromosome. Now here is the extra arm. Here the extra chromosome. In Down syndrome, 44A plus XO. Loss of the one chromosome. Then sex are not determined. Why are this sex develop into the male or female? Then this type of person is suffering from the gynecomastia character. So this type of deficiency occur to the human. So all are the chromosomal disorder which caused by the chromosome gain or loss in human body. तो ये सभी प्रकार की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मैंने 2 डिजीज बताई आपको, सेकल से कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया आप मेंशन करा सकते हैं। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डिजीज, आप ऑटोसोमल मैंने आपको बताया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको बताएंगे। अब एक चीज आती है कि जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एक बार हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम म्यूटेशन वर्ड को in molecular basis of mutation. Mutation, it is a kind of sudden change inside the microbes, just like the coronaviruses are highly mutated today. They are found in the various shape and size. तो ultimately यहाँ पे mutation हो रहा। तो mutation is a kind of sudden change in the genotype of the any microorganism is known as the genetic variation or mutation. So first time mutation is discovered by Charles Darwin in Phalaris canaris. According to Charles Darwin, mutation is a kind of sudden change in sport. Mutation is a kind of sport in which sudden change. Then Seth Wright and the scientists also observed the Ancon shape in mutation. तो म्यूटेशन को पहले उन्होंने एनकॉन शेप में ऑब्जर्व किया था। इसके बाद ह्यूगो डे ब्रीज आल्सो गिव द म्यूटेशन थियरी एंड डिस्कस द व्हाट इज द म्यूटेशन upon the Ionothera lamarckiana. And according to him, the mutation is the raw material for evolution. According to the in plants, community various type of mutation occur. So then we are discuss about the chromosomal mutation. We discuss chromosomal mutation are 2 types. One is the numerical chromosomal mutation. Another is structural chromosomal mutation. So mutation are 2 types: numerical chromosomal mutation and structural mutation. Numerical chromosomal mutation we discuss in euploid. न्यूमेरिकल म्यूटेशन में आप डिस्कस यूप्लाइड एंड एनुप्लाइड। यूप्लाइड मीन्स होता है variation occur in chromosome in even set। अगर किसी क्रोमोसोम के नंबर में कोई वेरिएशन होता है तो वह इवन नंबर में होगा, 2n 4n 6n 8n 12n। तो जो क्रोमोसोम के नंबर में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस नॉन यूप्लाइडी और दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज नॉन यूप्लाइडी। तो जनरली यूप्लाइडी occur into the plants or animal where the basic set number of chromosome are increased due to the chromosomal mutation.
तो some mutation are physical, some mutation are natural, and some mutation are mechanical. So just like in case of euploid, n is equal to haploid, 2n is equal to diploid, but in euploid the number of basic set of diploid are present, non polyploid. When in euploid the number of basic set which are more than the 2n, when more than 2n basic set of number of chromosome increase into the any animal or any organism, then this type of phenomena is known polyploid, and the term is known polyploidy. So this polyploidy is caused by the doubling of the chromosome. In case of in metaphase stage, which stop the metaphase stage, then doubling of chromosome by the help of the Golgi chain. So this polyploid or polyploidy are two type. One is the allopolyploid, another is the autopolyploid. Allo means होता similar. When polyploidy occur in between the same species, या during the cross occur in between the same species of basic set number of chromosome, then formation of allopolyploid. So in allopolyploid or in allopolyploidy, just like we take the example Brassica comprestris is the common mustard. 2n is equal to basic set contain the 14. That common species of this family Raphanus sativa, they also contain the basic set of 14 chromosome. After meiosis n is equal to 7, n equal to 7 और 2n is equal to 14. इसके बाद की स्टेज को हम meiosis सेकेंड को स्टॉप करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे Golgi chain. तो Golgi chain is a kind of alkaloid which stop the metaphase stage of doubling of chromosome. तो it is a 4n is equal to 28 मीन्स यहाँ पे जो डिप्लॉइड था वो टेट्राप्लॉइड्स हुआ. तो ये हो जाएगा RAPH रैपनो ब्रासिका. रैपनो ब्रासिका इज ए काइंड ऑफ एलोपोलीप्लॉइड स्पीशीज. तो इसके लिए काफ़ी एग्जाम्पल जैसे ट्रिटिकेल है, ब्रोमेटो हैं, पोमेटोज हैं. ट्रिटिकेल इज द फर्स्ट सेल विच मेड बाय द ह्यूमन. तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ एलोपोलीप्लॉइड. इन एलोपोलीप्लॉइड के बाद आती चीजें हैं ऑटोपोलीप्लॉइड. इन ऑटोपोलीप्लॉइड a cross occur in between two dissimilar basic set chromosome of a species. Generally AA cross to the BB, in generation to the AB, and doubling of chromosome AAB. So in respect of mutation, this type of mutation is not success, क्योंकि generally in polyploid the species are sterile, which are not capable to produce the progeny to the next generation. So autopolyploid is stopped. So generally today the allopolyploid is a kind of chromosomal mutation by which production of the new species in the nature. So it is a kind of chromosomal structural mutation is a euploid. Second is the
एनुप्लाइड। एनुप्लाइड मीन्स होता अनइवन basic set of chromosome, means when changes occur in diploid set of chromosome in the progeny, their basic set are uneven, 3n, 9n, 7n, they are uneven set. In case of aneuploid or aneuploidy, two phenomena are occur. One is the monosomics or monosomy, or you can say that monosomics. When loss of chromosome from diploid set of chromosome, when one chromosome or loss from diploid basic set of chromosome is known monosomics, such as the 2n minus 1. Here the loss of the one chromosome from diploid basic set of chromosome. Example just like case of 44a plus XO. ओके, सेकंड अगर मान लीजिए कि किसी भी डिप्लॉयड सेट से दो क्रोमोसोम लॉस हो रहे हैं, तो दिस फिनोमेना इज नोन डबल मोनोसोमिक्स। ठीक है, तो हियर द लॉस ऑफ क्रोमोसोम, तो दिस टाइप ऑफ mutation occur in plant cell or animal cell due to the loss of chromosome. Another is gain of chromosome. Gain of chromosome. तो gain of chromosome में one phenomena is known trisomics. Means when in diploid set number of chromosome, one chromosome are added. जब ये क्रोमोसोम आप ऐड करते हैं, जस्ट लाइक द 44a प्लस XY और XX कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट में इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा दातुरा एक्स्ट्रोमोनियम। ओके, तो इट इज ए काइंड ऑफ न्यूमेरिकल म्यूटेशन विच आर टू टाइप, यूप्लॉयड एंड एनुप्लॉयड। इन यूप्लॉयड द क्रोमोसोम नंबर fluctuate by the event set. They are two type, they forward to the polyploidy, and polyploidy are two type, autopolyploidy and allopolyploids. इसके बाद बेटा इसमें है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन आर फोर टाइप। वन इज द डिलीशन। ठीक है, और जैसे बेटा ये क्रोमोसोम है, they contain the A, B, C, D, E, F, this type of gene. Here the loss of C part of chromosome, loss or deletion of C part of chromosome. Okay, अब इसका जो नया पार्ट बनेगा वो A, B, D, E and F। ओके, अगर ये क्रोमोसोम सिनेप्सिस में जाएगा ड्यूरिंग द मियोसिस, पेयरिंग में जाएगा, तो पेयर करने वाले क्रोमोसोम जैसे A, B, D, E और F पर दूसरा क्रोमोसोम जो आएगा A के साथ A, B के साथ B, लेकिन C नहीं है, तो C यहाँ लूप बन जाएगा, D के साथ पेयर करेगा, मीन्स कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E एंड कैपिटल F। ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज नोन डिलीशन लो।
तो जैसे हमने आपको सिकल सेल एनीमिया में डिस्कस किया कि सिकल सेल एनीमिया also is a kind of point mutation, but it that type of mutation you know molecular base of mutation, वहाँ पे आप molecular base mutation दिखा सकते हैं, लेकिन it is a kind of chromosomal structural mutation। तो ये फिनोमेना जो हमने आपको यहाँ दिखाया, दिस इज ए काइंड ऑफ डिलीशन। अब ये पार्ट क्रोमोसोम पे अगर कोई जीन है तो उस प्रोजनी में वह करेक्टर इनहेरिट नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे ये है PQRS, ओके। सपोज दैट कि ये R जो है, R पार्ट क्रोमोसोम, R डुप्लीकेट R पार्ट ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेट मीन्स उसकी कॉपी बन जाना, डुप्लीकेट आउट। तो इस क्रोमोसोम पर आपको ये PQR, अगर दो बार होगा, दो बार, वन टाइम तो वन टाइम्स RS, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम अंडरगो सिनेप्सिस, ठीक है। जब सिनेप्सिस में जाएगा तो पेयर करेगा ये PQRS, दूसरा क्रोमोसोम आ रहा है इसके साथ, एक साथ के पेयर करेगा, बट एक क्या आएगा, लूप में चला जाएगा, PQR पेयर करेगा S के साथ, इसके पार्ट ये है नहीं। तो अगर ये सिनेप्सिस क्रोमोसोम है PQRS, जब ये पेयरिंग करेगा तो ये R के साथ पेयरिंग करेगा, लेकिन एक R इस पर नहीं है, तो मीन्स PQ स्मॉल r ये निकल गया, ये हो जाएगा स्मॉल r, ठीक है। जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन एक्स्ट्रा डिजिट आर फाउंड इन फिंगर, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि 6 फिंगर, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर है, किसी एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं, तो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ डुप्लीकेशन में एक रिजल्ट ये आता है कि आपको वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट हो जाएगा ड्यू टू द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो इस प्रकार के एबनॉर्मलिटीज़ उनके साथ आती है कि जिनके पास क्रोमोसोम वाले जीन्स और डुप्लीकेट आउट, चाहे वो हैंड हो या फिंगर हो या बॉडी की कोई भी पार्ट हो, अगर वो वहाँ के क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं तो that type of problem create to that progeny, they are suffer from this type of chromosomal mutation। इसको आप फर्दर ले जा सकते हैं आगे। इसके बाद बेटा इसमें तीसरा है इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन मीन्स क्या होता है कि द क्रोमोसोम पार्ट आर ब्रेक एट ए पॉइंट एंड दे आर रीजॉइन रोटेट एट 180 डिग्री। इन्वर्जन मीन्स द क्रोमोसोम ब्रेक एट ए पॉइंट, जैसे ये क्रोमोसोम है इस सिचुएशन में है, ये ब्रेक कर जाता है, रोटेट 180 डिग्री एंड रीजॉइन एट द सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम, इट इज नोन इन्वर्जन। इन्वर्जन और टू टाइप कर सकते हैं कि एक होता है पेरीसेंट्रिक और वन होता पैरासेंट्रिक। तो इधर सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम ABCDEFGH। अब इसमें दोनों इन्वर्जन आप देख सकते हैं। अगर ये पेरीसेंट्रिक और ये पैरासेंट्रिक, पेरी मीन्स होता है कि व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ क्रोमोसोम अकर एट द सेंट्रोमेयर, जस्ट लाइक दिस सेंट्रोमेयर ABCDEFGH, क्रोमोसोम यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है।
ब्रेक and rotate 100 degree, then rejoin। अब देखो जब rejoin होंगे तो ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा A B C E D, ठीक है, क्योंकि D एक साथ चला जाएगा तो जाएगा F G H। अब इसको आप पेज में ले जा सकते हैं, पैरासेंटिक किसी भी पार्ट पे हो जाए, A B C D F G H आप यहाँ ले लें, ये हो जाएगा A B C D E F G इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, ये जाएगा H A G। So this type of inversion is known paracentric inversion। Okay। एक है बेटा इसमें ट्रांसलोकेशन, 4 पॉइंट है इसमें। इसमें क्या था, क्रोमोसोम ब्रेकआउट एंड ट्रांसफर टू अनदर क्रोमोसोम। जिसे मान लेते हैं एक है A B C D E F, दूसरा क्रोमोसोम है P Q R S H I J K L M। अगर ये ऐसे होता है, अगर इसका टैंडम, इधर टैंडम ट्रांसलोकेशन ऐसे होगा, ये हो जाएगा ये पार्ट इस पर और ये यहाँ से यहाँ, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये H I यहाँ हो जाएगा C D E F, इस पर क्या हो जाएगा A B J K हो जाएगा, दिस इज द टैंडम ट्रांसलोकेशन। अगर ये ट्रांसलोकेशन आप रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे देख लीजिए A B C D और H I J K, मीन्स ये पार्ट ब्रेक होकर यहाँ चला जाए और ये पार्ट ब्रेक होकर यहाँ चला जाए, क्या आ जाएगा, ये इस पर आ जाएगा, तो ये J के यहाँ जाएगा J के, और ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये पार्ट यहाँ चला जाएगा। तो जब ये यहाँ चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, H I, इस पर क्या होगा, ये हो जाएगा C D और ये जाएगा A B। ये क्रोमोसोम पैटर्न है, इसको बोलते हैं टैंडम ट्रांसलोकेशन रेसिप्रोकल। दिस टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन इज नोन द रेसिप्रोकल